हेलो बच्चों, अविनाश जी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आज आपके लिए क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है सॉल्यूशन की, जो आज हम बताने वाले हैं। जो हमारी पहली सवाल है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। तो चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा, जबकि दिया है चीनी का अणुभार, दिया है बच्चों 342। तो यहाँ बच्चों जो दिया गया है आपका चीनी के सिरे के, तो चीनी का जो सिरा है वो पूरा बिलियन है। तो चीनी के सिरे का भार कितना दे रखा है? 214.2 ग्राम। अब इस बिलियन में बिले यानी चीनी कितनी है? 34.2 ग्राम। तो यहाँ तो बिले मिल गया और यहाँ पर बिलियन का पूरा भार मिल गया, लेकिन मोललता निकालने के लिए विलायक की आवश्यकता होती है, विलायक के भार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ विलायक का भार नहीं दिया गया है। तो यहाँ हमें सबसे पहले विलायक का भार निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फार्मूले पर रख करके उत्तर को प्राप्त करना होगा। तो यहाँ दिया है चीनी के सिरे के बिलियन का भार, यानी पूरे बिलियन का भार दे रखा है। बिलियन का भार दिया है 214.2 ग्राम। ठीक है। अब विलेय का भार जो दे रखा है, विलेय का भार दिया है बच्चों 34.2 ग्राम। ठीक है। और अणुभार तो दिया ही है, चीनी का कितना दिया है? 342। तो यहाँ हम बिलियन के भार से हम विलायक का भार निकालेंगे। तो विलायक का भार निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे कि विलेय का भार प्लस विलायक का भार टोटल किसके होगा? बिलियन के भार के। तो बिलियन का भार है कितना? 214.2 ग्राम। अब यहाँ पर विलेय का भार जो है वो स्मॉल w है, दिया कितना है? 34.2 ग्राम। तो यहाँ 34.2 ग्राम विलेय का भार है। तो यहाँ विलेय का भार जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34.2 प्लस कैपिटल W इक्वल टू 214.2। हमें विलायक का भार निकालना है, तो विलेय के भार को बिलियन के भार में से घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा विलायक का भार बराबर 214.2 माइनस 34.2। तो यहाँ देखिए 214.2 में से 34.2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0 आएगा, 4 में से दशमलव लगाएंगे, 4 में से 4 घटा देंगे 0 आ जाएगा। और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 उधार ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा, बचा 1 लिख लेंगे। यानी हमें विलायक का भार कितना मिल गया बच्चों? 180.0 ग्राम। अब ये विलायक का भार हो गया। मोललता ज्ञात करने के लिए मोललता का सूत्र लगाएंगे। तो मोललता बराबर होगा विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। बच्चों ये सूत्र लगाएंगे। मोललता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये सूत्र लगाएंगे और सूत्र पर वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करेंगे यहाँ वैल्यू हम, तो यम डैश बराबर हो जाएगा बच्चों विलेय का भार,
विलेय का भार कितना दे रखा है 34.2 ग्राम। यहाँ रखेंगे 34.2 ग्राम गुणे 1000 बटे अणुभार कितना दिया है विलेय का यानी चीनी का अणुभार दे रखा है 342। यहाँ लिखेंगे 342 गुणे विलायक का भार बच्चों कितना दिया है, विलायक का भार मिल गया है 180.0 ग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे 180। तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, उसके बाद ये इस सवाल को काटेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव पीछे से एक अंक पर है, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा। अभी 342 से 342 भी क्या होगा कट जाएगा। तो यम डैश बराबर बचेगा हमारा क्या, यम डैश बराबर बच जाएगा आपका 10/18। कितना बच जाएगा 10/18। 2 से इसको भी काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। तो यम डैश बराबर हो जाएगा 5/9। ऐसा करते हैं 5 में 9 से भाग कर देते हैं। तो जब भाग करेंगे तो ये छोटा है, छोटा होने के कारण यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे 5 बार जाएगा, 9 पचे 45, 50 में से 45 घटाएंगे 5 आएगा, दशमलव लगाए ही हैं, जीरो फिर बढ़ा लेंगे, फिर जाएगा 5 बार, 9 पचे 45। तो ऐसे आगे चलता जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों यम डैश बराबर 0.55। अब मोललता का मात्रक यूनिट लगा देंगे। तो मोललता का जो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, क्या होता है बच्चों मोल प्रति किलोग्राम। इस तरीके से इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम दूसरी सवाल की ओर चलते हैं, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। पहली सवाल जैसे कि आप नोट कर लिए होंगे, दूसरी सवाल चलते हैं, देखते हैं हम। दूसरी सवाल है बच्चों H2SO4 का एक नमूना, H2SO4 का एक नमूना 94% भार और आयतन के रूप में है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो इस बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना कीजिए। जबकि सल्फर का अणुभार जो होता है बच्चों 32 दिया है, हाइड्रोजन का 1 दिया है और ऑक्सीजन का 16 दिया है। तो बच्चों यहाँ दिया क्या है, H2SO4 का एक नमूना 94%, इसी में भार भी है और आयतन के रूप में भी है, और उसका घनत्व यानी ये पूरे बिलियन का घनत्व दे रखा है। पूरे बिलियन का घनत्व जो दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो कह रहा है कि मोललता का परिकलन कीजिए। तो मोललता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें विलेय के भार की आवश्यकता होती है, विलायक के भार की आवश्यकता होती है और अणुभार की आवश्यकता होती है। तो H2SO4 क्या है, ये विलेय है। तो विलेय का भार हमको दे रखा है कितना 94 ग्राम। तो विलेय का भार दे रखा है, तो यहाँ विलेय का भार लिख लेंगे कितना 94 ग्राम। तो विलेय का भार मिल गया कितने ग्राम 94 ग्राम। अब यहाँ पर डेंसिटी यानी घनत्व दे रखा है, वो भी पूरे बिलियन का घनत्व है, पूरे बिलियन का घनत्व है। तो इसी बिलियन के घनत्व से हम पूरे बिलियन का क्या निकालेंगे, भार निकालेंगे। तो बिलियन का घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये दे रखा है सवाल में। उसके बाद कोई भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो पूरा 100 मिलीलीटर होगा। तो इसका आयतन जो होगा बच्चों वो पूरा कितना होगा 100 ml होगा, 100 मिलीलीटर होगा।
कितना होगा 100 मिलीलीटर होगा। तो अब इनकी सहायता से हम पूरे बिलियन का भार निकाल लेंगे। तो पूरे बिलियन का भार जब निकालेंगे तो उसमें पूरे बिलियन के भार में दो भार होते हैं, एक विलेय का भार होता है, दूसरा किसका भार होता है, विलायक का भार होता है। तो पूरे बिलियन का भार निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र लगाएंगे बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस आयतन का घनत्व में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर यानी यम जो है पूरे बिलियन का भार है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा रो गुणे वी। तो यम बराबर हो जाएगा रो का मान कितना, यानी घनत्व का मान कितना दे रखा है 1.84, आयतन कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर। अब यहाँ देखिए सवाल में कितने अंक पर दशमलव लगा है, 2 अंक पर दशमलव है। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, एक लिख करके 2 जीरो उतार लेंगे, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ ये जो यम है पूरे बिलियन का भार है, तो बिलियन का भार कितना मिल गया हमें 184 ग्राम। कितना पूरे बिलियन का भार मिल गया 184 ग्राम में पूरे बिलियन का भार हो गया। अब इसी बिलियन के भार में विलेय का भार भी है और विलायक का भी भार है। तो यहाँ से हमें विलायक का भार निकाल लेंगे। तो विलायक के भार को निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे विलेय का भार प्लस विलायक का भार टोटल किसके, बिलियन के भार के। तो बच्चों यहाँ देखिए विलेय का भार कितना दे रखा है 94 ग्राम। तो यहाँ 94 ग्राम लिखेंगे तो 94 प्लस विलायक का भार बराबर 184। तो हमें विलायक का भार निकालना है, तो इस 94 को 184 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कैपिटल W बराबर हो जाएगा 184 माइनस 94। अब यहाँ जब घटाएंगे तो 4 में से 4 घट गया, 0 आ गया। 8 में से तो घटेगा नहीं, 18 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90। तो यानी 90 ग्राम क्या मिल गया, पूरे विलायक का भार मिल गया। अब सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों जब सूत्र लगाएंगे तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद विलेय का भार कितना दिया है 94 ग्राम, 94 लिखेंगे गुणे 1000 बटे अणुभार कितना दिया है। तो बच्चों अणुभार यहाँ निकाल लेते हैं। अणुभार किसका निकालना है, विलेय का, तो H2SO4। इसका अणुभार जब निकालेंगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, अणुभार कितना होता है इसका 1 होता है। तो 1 गुणे 2 प्लस सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 है, गुणे होता कितना है इसका अणुभार 32 लिखेंगे प्लस, और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, होता कितना है 16। तो 2 × 2 32 × 32 प्लस 16 चौको 64, इनको ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा, और 6 3 कितना आ जाएगा 9, 98 इसका अणुभार आ गया। यानी विलेय का अणुभार कितना मिल गया है 98। यही 98 यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो 98 गुणे विलायक का भार बच्चों कितना मिल गया है 90 लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, काटते हैं, 0 से 0 को काट देंगे, और यहाँ से 98 से इस 94 को काट देते हैं। काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ हो गया 18, 2 9 18, इसको काट देंगे 2 चौक 8, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 7 14। तो यम डैश बराबर हो जाएगा 47 का 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4700 भागे 9 का 49 में मल्टीप्लाई करते हैं। जब 9 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 चौक 36, 36 में 8 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 36 8 44 हो जाएगा, 44 लिख लेंगे यहाँ पर। अब बच्चों ये तो कटेगा नहीं, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 4700 में हमें भाग करना है बच्चों 441 से। कितने से भाग करना है, 441 से भाग करना है। तो यहाँ देखिए ये 441 है और यहाँ 470 है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक ही करना में 1 चौके 4, 1 चौके 4, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ से हासिल यहाँ ले जाएंगे उधार, तो 10 में से घटाएंगे 9 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, और ये 4 में से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 0 उतार लेंगे। अब बच्चों ये 290 है, ये 441 है तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 और दशमलव बढ़ा करके 1 0 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग 6 बार जाएगा। 6 × 6
और 6 चौक 24 की 4, हासिल है 2, 6 चौक 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो हमारा जो बच्चों उत्तर होगा m डैश बराबर आ जाएगा आपका 10.6 मोल प्रति किलोग्राम, 10.6 मोल प्रति किलोग्राम। बच्चों ये दूसरी सवाल हुई, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं तीसरी सवाल की ओर। आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों आपने दूसरी सवाल नोट कर ली होगी, तीसरी सवाल की ओर चलते हैं। देखते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरी इंपॉर्टेंट सवाल तीसरे स्टेप पर है, तीसरी टाइप भी है। देखिएगा सवाल है क्या, 3 ग्राम यूरिया 3 ग्राम यूरिया 3 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन की जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, जबकि दिया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb दिया है, इसका मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये मान दिया है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको विलेय और विलायक के मानों की आवश्यकता है। तो यहाँ 3 ग्राम यूरिया जो है बच्चों 100 ग्राम जल में घुलनशील है, तो 3 ग्राम यूरिया, तो यूरिया की मात्रा यहाँ पर कम है, तो यूरिया क्या है, विलेय है। और 100 ग्राम जल, तो जल की मात्रा ज़्यादा है, तो जल क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ विलेय का भार जो दिया है वो 3 ग्राम, यानी यूरिया क्या है, विलेय है, तो विलेय का भार बच्चों दिया है 3 ग्राम। ठीक है, विलेय के भार को स्मॉल w से लिख लिए, और विलायक का भार जो दिया है कैपिटल W से लिखेंगे। कितने ग्राम दिया है, 100 ग्राम दिया है। और यूरिया का जो सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र बच्चों होता है NH2CONH2। अब इसका अणुभार निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अणुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो 14 होता है, यहाँ 14 लिख लेंगे, प्लस हाइड्रोजन के अणुभार 1 होते हैं, 1 लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या 2 है, 2 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, यानी इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 60 आएगा। यानी यूरिया का जो अणुभार आएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब और क्या दिया है, अब Kb यानी जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है सवाल में 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये सवाल में दे रखा है। अब हम सूत्र से हमें निकालना क्या है, कह रहा है क्वथनांक उन्नयन, जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, हमें डेल्टा टीबी की गणना करनी है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें डेल्टा टीबी का सूत्र लगाएंगे। तो अणुभार बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ये जो बच्चों सूत्र लगा लेंगे क्वथनांक के उन्नयन का, तो हमें निकालना है डेल्टा टीबी का मान। तो डेल्टा टीबी का पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड, एम को यहाँ ला देते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w बटे यहाँ हो जाएगा अणुभार गुणे विलायक का भार यानी कैपिटल W।
अब ये जो वैल्यू बच्चों यहाँ दी गई है सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी। के बी का मान कितना दे रखा है, यानी जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है 0.52 और अणुभार यूरिया का अणुभार कितना दिया है सवाल में 3 ग्राम अणुभार दिया है, तो यहाँ 3 ग्राम अणुभार लिखेंगे बटे 3 ग्राम भार दिया, 3 ग्राम भार दिया, 3 ग्राम भार लिखेंगे। अणुभार कितना दिया है, अणुभार दिया है 60, यहाँ 60 लिख लेंगे गुणे विलायक का भार कितना दे रखा है, विलायक का भार बच्चों दिया है विलायक का भार दिया है बच्चों 100 ग्राम, यहाँ सॉरी गलती हो गई 100 ग्राम दिया है विलायक का भार, यहाँ लिख लेंगे कितना 100 ग्राम। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो एक काट देंगे, बचा क्या हमारा, तो बचा हमारा बच्चों डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा 0.52 गुणे 3/6। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा 52/200। अब 2 से 52 भी कट जाएगा, 2 से 52 को काटेंगे तो 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4, 1 बचा 2 छंग 12, तो यानी डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा 26/100। तो यहाँ 2 जीरो हैं पर 2 अंक पर दशमलव रख देते हैं तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा हमारा उत्तर 0.26 और तापमान का मात्रा टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है केल्विन होता है, केल्विन लगा देंगे। तो डेल्टा टी बी बराबर हमारा जो उत्तर हो जाएगा 0.26 केल्विन। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी आपके इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों चौथी सवाल की ओर चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और चौथे स्टेप पर है। चौथी सवाल है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। जबकि गैसीय नियतांक R का मान दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। सवाल में गैसीय नियतांक R का मान दिया रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया क्या है, विलेय है और जल में क्या है, विलेय है। तो यहाँ पर हमें निकालना है परासरण दाब P की गणना करना है। डिग्री सेल्सियस में सवाल नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर मान केल्विन में दे रखा है, तो इसे केल्विन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सूत्र लगाएंगे T के बराबर 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, और यहाँ T डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हो जाएगा T के बराबर या T बराबर 273 प्लस 27 ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 300 केल्विन। कितना आ जाएगा बच्चों 300 केल्विन। अब ये यूरिया क्या है, विलेय है, तो विलेय का भार कितना दे रखा है 5 ग्राम। यूरिया का सूत्र जानते ही हो, अणुसूत्र जानते हो यूरिया का। यूरिया बराबर सूत्र होता है इसका NH2CO जैसा कि पिछली सवाल में इसका अणुभार निकाले थे, तो इसका बच्चों अणुभार आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा अणुभार इसका यूरिया का 60 आ जाएगा। अब वो बच्चों R का भी मान दे रखा है सवाल में, R का मान दिया है 0.0821 और आयतन जो बच्चों अभी बताया कि कोई सा भी विलयन बनाओगे उसमें उसका आयतन पूरा 100 मिलीलीटर ही होगा। तो आयतन इसका कितना रहेगा 100 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में बच्चों सवाल में मिलीलीटर में सवाल लगती नहीं, लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ लगाएंगे सूत्र 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर के। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो B बराबर हो जाएगा 100 गुणे 1/1000 लीटर के। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना B बराबर 1/10 लीटर। ये आयतन हो गया। जो यहाँ से अब सूत्र लगाएंगे
सूत्र लगा लेंगे, पीवी बराबर परासरण दाब का सूत्र लगाएंगे तो पीवी बराबर W/m और क्या होता है RT। परासरण दाब निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, पीवी बराबर W/m RT। तो हमें निकालना है P का मान, तो B को क्या कर देते हैं इसके बटे में भेज देते हैं, तो P बराबर हो जाएगा WRT/m/V। अब बच्चों यहाँ सारी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो P बराबर हो जाएगा W यानी विलेय का भार कितना दे रखा है 5 ग्राम। यहाँ विलेय का भार कितना दे रखा है 5 ग्राम गुणे R गैसीय नियतांक है, इसका मान तो फिक्स है, दिया है सवाल में 0.0821 गुणे टेम्परेचर कितने केल्विन आ गया है 300 केल्विन। यहाँ 300 केल्विन लिख लेंगे बटे अणुभार बच्चों यूरिया का कितना दिया है 60 लिखेंगे। आयतन कितना मिल गया है बच्चों 1/10। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ए जो 0 है 10 जो है 10 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर बनेगा क्या, P बराबर बन जाएगा 5 गुणे 0.0821 गुणे 3। अब 0 एक और सम्मिलित हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3000 पूरे का बटे कितना हो जाएगा 60। 0 से इस 0 को क्या कर देंगे काट देंगे, 6 से इसको काट देंगे, 6 से इस 300 काट देंगे, 6 पंचे 30 यानी 50 बार में 300 कट जाएगा। बच्चों बन जाएगा P बराबर 5 गुणे 0.0821 गुणे 50, ये बन जाएगा। बच्चों एक काम करते हैं, अब पहले इसको दशमलव को हटा ही लेते हैं। यहाँ कितने अंक पर दशमलव लगा है 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगा है तो 1 लिख करके 4 जीरो का कर लेंगे उतार लेंगे। अब इस 4 जीरो से यानी 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, अब इस 5 का 5 में गुणा कर लेंगे, तो 5 का 5 में गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 25 गुणे 821 भागे कितना हो जाएगा 1000। अब 25 से इस 1000 को काट लेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 यानी 40 आ गया। बचा बच्चों कितना P बराबर बच गया हमारा 821 भागे 40। ऐसा करते हैं, इसको हम भाग कर लेते हैं, यहाँ भाग कर लेते हैं यानी 821 में हमें भाग करना है बच्चों 40 से, तो 2 बार में जाएगा तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 2 उतार लेंगे 8 से 8 कट जाएगा, 1 उतारेंगे। अब ए 21 छोटा है 40 बड़ा है तो यहाँ 0 दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार में कितनी बार जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो ले चलेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1 से 0 घटाएंगे 1 आएगा कट जाएगा, दशमलव बढ़ा ही है 0 फिर बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाई है 0 बार बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 चौक 20 यानी 5 बार में पूरा फिनिश हो गया। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों P बराबर आ जाएगा 20.525। दाब का मात्रक जो होता है वायुमंडल होता है, इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं ATM। तो बच्चों हमारा जो उत्तर होगा 20.525 ATM होगा। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए।